मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से हट करके होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने टाइटल में देखा कि जो हमारे पायरेट्स पहले होते थे, जो समुद्री डाकू होते थे, वो एक आंख में आई पैच क्यों लगाते थे। मैं इसका आंसर बहुत ही जल्द देने वाला हूं इसी वीडियो पर, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहता हूं और लाने वाला भी हूं। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगा। बेसिकली ये है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ रहता या आई पैचेस नहीं रहते तो हो सकता है कि आज के डेट में जो आप गॉगल्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो चश्मे भी नहीं होते। धूप चश्मा जो होता है ना, डे एंड नाइट वगैरह, वो सब कुछ नहीं होता। तो इसके पीछे का बेसिक साइंस समझ लीजिए। हम लोग जब धूप में जाते हैं तो हमारी जो आंखों की पुतलियां होती है, जो रेटिना होती है, वो छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिख सके। और वही इसके विपरीत जब हम लोग अंधेरे में होते हैं तो जो हमारी आंखों की जो पुतलियां होती है, जो रेटिना होती है, वो खुल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर आए, जैसा कि कैमरा के साथ होता है। जो उसका एक्सपोजर होता है वो कितना खुलना चाहिए, कितना बंद होना चाहिए, इसके ऊपर सेम चीज़ आंखों के साथ भी होती है। अब समझ लीजिए कि एक समुद्री डाकू है जो हर वक्त समंदर में है, जिसके पास छांव नहीं है, वहाँ पे वो धूप में है, उसकी आंखें पूरी तरह से छोटी छोटी हैं और अचानक वो अंधेरे कैबिन में जाएगा अपने, और उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, जैसा कि हम लोगों को होता है। और जब वो उसके साथ एडजस्ट करेगा, उसकी आंखें जब उस अंधेरे के साथ एडजस्ट करेगी, तब तक लगभग 2 या 3 मिनट लगते हैं। धूप से अंधेरे में जाते वक्त जब आंखें एडजस्ट होती हैं, उतने तक में उसका खून हो सकता है, उसका कत्ल हो सकता है कि उस वक्त हुआ भी हो। तो इस चीज से बचने के लिए एक बहुत ही नायाब चीज निकाला। एक आंख में आई पैच लगा दिया और एक आंख को खुला छोड़ दिया। तो जब धूप में जाते हैं तो एक आंख लाइट के संपर्क में होती है, जिससे उसकी पुतलियां छोटी रहती हैं, और एक आंख जो होते हैं जिस पर पैचेस लगे होते हैं, वो उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी ही रहती है, क्योंकि वो अंधेरे के संपर्क में है। अब जब वो केबिन में जाता है तो क्या करता है, आई पैच को एक आंख से निकाल करके दूसरे आंख पे लगा देता है। इससे क्या होता है कि जो आंख अंधेरे के लिए मतलब एडजस्ट हो चुकी है, अचानक ही, और अगर अंधेरा भी है केबिन के अंदर, तो वो तुरंत ही एडजस्ट कर लेगी। तो अंदर क्या है वो तुरंत उसको पता चल जाएगा, तुरंत दिख जाएगा। उसकी आंखें चौंधियाई हुई नहीं रहेंगी। और फिर जब दोनों आंखें एडजस्ट हो जाएंगी तो हो सकता है वो आई पैच अपने निकाल सकता है और पूरी दोनों आंखों से अंदर की चीजों को देख सकता है। फिर जब धूप में जाएगा तो फिर एक आई पैच को लगा लेगा एक आंख पर, और इस तरह से आई पैच को एडजस्ट करके वो अंधेरे और धूप को भी एडजस्ट तुरंत ही कर सकता है। उस समय तो गॉगल्स होते नहीं थे, तो यही सबसे अच्छा तरीका है, या हुआ करता था। अब तो गॉगल्स वगैरह आ गए हैं, तो आप धूप में हो तो आप गॉगल्स लगा लो, तब भी आप दोनों आंखों से देख पाओगे। अंधेरे में हो, गॉगल्स निकाल लो, तब भी आप दोनों आंखों से देख पाओगे। तो उस समय के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। तो बस मुझे ये जानकारी अच्छी लगी। मैं भी हमेशा क्यूरोसिटी में रहता था कि किस तरह से ये चीज़, क्या सभी काने होते थे, क्या सभी की एक आंख फूटी हुई होती थी। ऐसा नहीं है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अगर आपको भी ऐसा लगता था और अभी आपको पता चला है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने बच्चों के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा जब वो क्यूरियोसिटी में रहेंगे, जब वो पूछेंगे कि डाकू या समुद्री डाकू जो है वो इस तरह से ही क्यों आई पैचेस लगाते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।